ये आपके पास जो वर्किंग एरिया है विड्थ में कितना 190 है ना। 190 में सेंटर आएगा। पेंटागन हम 30 mm का बनाएंगे तो बाएं से कितना छोड़ेंगे 30 mm का साइड होगा। 190 माइनस 30 160 हो गया। 80 mm छोड़ दीजिए। हाँ 80 mm लेफ्ट से छोड़ करके सेंटर लेकर के आप 30 mm का एक लाइन खींच लीजिएगा। हाँ सेंटर में। नहीं नीचे नहीं, इधर तो लगभग 60 15 75 ऊपर 15। तो टोटल कंस्ट्रक्शन का हाइट होगा 80 mm। हाँ टोटल कंस्ट्रक्शन का हाइट होगा 80, लगभग 80 90। उसके हिसाब से आप सेंटर कर लीजिए। और ऊपर क्वेश्चन आता है, यस यस उसके भी नीचे हो जाएगा। तो उसके हिसाब से आप ये जगह छोड़ने का है, जो आप क्वेश्चन लिखेंगे उसके लिए जगह छोड़ दीजिए, बाद में कंस्ट्रक्शन के लिए जगह छोड़ के आप सेंटरिंग कर लेना। हाँ तो हाँ उसके नीचे आना चाहिए। तो ये पूरा कंस्ट्रक्शन लाइन होगा। हाँ 30 mm। डॉट नहीं कुछ होगा। नहीं 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 कंस्ट्रक्शन है ये, सेंट्रल लाइन नहीं है। मैं सेंट्रल लाइन के बारे में बात ही नहीं कर रहा हूँ, ये कंस्ट्रक्शन लाइन है। ए बी 30 mm। क्या हुआ, कुछ दिक्कत है? सेंटर से ऊपर हो गया। अब कंपास में अंतर लेंगे ए बी। ए बी इतना अंतर लेंगे, ए केंद्र रहेगा, वहां से एक सर्कल निकालेंगे। सर्कल भी कंस्ट्रक्शन होगा, डार्क मत बनाइएगा। फिर अंतर वही रहेगा, ए बी का केंद्र बदलेगा, बी केंद्र बनेगा। हाँ जी, हाँ चाप वही ए बी का चाप।
अब यहाँ जुड़ रहे दोनों सर्कल आपस में, इसको दीजिए नाम F, इसको दीजिए नाम G, और दोनों को जोड़ लीजिए, FG जोड़ लेंगे। कंस्ट्रक्शन लाइन, सब कंस्ट्रक्शन लाइन, जो ब्लू में मैं ड्रा कर रहा हूं पूरा कंस्ट्रक्शन लाइन होगा। अंतर वही AB होगा और G केंद्र होगा, जब बताता हूं तब मुंडी नीचे होते हैं। अंतर AB, केंद्र G, वहां से एक सर्कल निकालेंगे जो A और B से जाएगा, ठीक। ये जहां छेद रहा है H नाम देंगे, इसको J नाम देंगे, और FG को, जो ये सर्कल इंटरसेक्ट हो रहा है, हम उसे K नाम देंगे। अब H और K को जोड़िए, फिर उसी प्रकार J और K को जोड़िए, ये था A, ये B, फिर हमने F पाया था, उसके बाद G, फिर ये जो रेखा मिली थी हमें यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट, ये HJ हमने लिखा था, और K। अब यहाँ पर सर्कल को H और K इंटरसेक्ट हो रहा है, वहां पर हम लिखेंगे C, J और K इस सर्कल को इंटरसेप्ट हो रहा है, वो होगा E। AE जोड़िए,
और ये ऑब्जेक्ट लाइन होगी, ए और ई, बी और सी, ए और बी, ये पूरी ऑब्जेक्ट लाइंस होगी, क्योंकि हमें पेंटागन बनाना है। पेंटागन के हमें 3 साइड मिल चुके हैं। तो आप है ना, अब ये मेजरमेंट करके देखिएगा, ए और ई 30 आना चाहिए, और बी और सी 30 आना चाहिए एग्जैक्ट। अगर नहीं आ रहा है तो आपका कंस्ट्रक्शन कहीं ना कहीं दिक्कत में है। हाँ जी, हाँ, बी और सी 30 आना चाहिए, ए और ई 30 आना चाहिए। सब रेगुलर पेंटागन है ना, आ रहा है ना, आ रहा है तो कंस्ट्रक्शन सही जा रहा है, नहीं तो कंस्ट्रक्शन में दिक्कत है। आगे, गुड। अब अंतिम चरण, फिर वही अंतर लेंगे ए से बी का, केंद्र होगा ई, फिर केंद्र होगा सी, और चाप होगा एफ जी पर। केंद्र होगा ई, एक चाप, केंद्र सी, दूसरा चाप, और वो जी एफ जो रेखा है ना, लंब रेखा, उसको छेदनी चाहिए। तो तीनों रेखा एक जगह छेद रही है तो कंस्ट्रक्शन सही है, नहीं तो कहीं ना कहीं कुछ गलत जा रहा है। अब जो बिंदु हमें मिला है वो हो गया डी। फिर हम डी सी और डी ई को जोड़ लेंगे। हाँ, तो ए बी सी डी ई, ये हमारा रिक्वायर्ड पेंटागन है। वही ए बी से वही ए बी का ही अंतर होगा, चाप वही होगा। हाँ, चाप वहां कटेगा, वहां से जोड़ेंगे हम। सो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। हम नीचे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, या जगह नहीं है, आप लोग लिखिएगा ठीक से, ए बी सी डी is the required regular pentagon. नेक्स्ट चलें, एक्सरसाइज नंबर 18, कंस्ट्रक्ट multiple polygons using perpendicular bisector method.
construct multiple polygons using perpendicular bisector method। यानी एक ही फिगर होगा, एक ही चित्र होगा, उसमें बहुत सारे पॉलीगॉन्स आएंगे, जैसे स्क्वायर आएगा, पेंटागन आएगा, हेक्सागन आएगा, हिप्टागन आएगा, ऑक्टागन आएगा, नोनागन, डेकागन, चाहे जितने भी करना है आप कर लीजिए। हाँ, size of the polygon is 40 millimeter। साइड करें, साइड ऑफ द पॉलीगॉन इज 40 millimeter। ये ए बी लिया, कितना, 40 मिलीमीटर। सेंटर में मत लीजिए, सेंटर से थोड़ा नीचे लीजिए, सेंटर से नहीं 20 मिलीमीटर, सेंटर से एक 20 mm लिए तो आपको ऊपर लिखने को भी ठीक रहेगा। टोटल कंस्ट्रक्शन 100 mm आ सकता है। हाँ, अब यहाँ पर देखिएगा क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्ट मल्टीपल पॉलीगॉन्स यूजिंग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मेथड के। तो डेफिनेटली एक परपेंडिकुलर लाइन आएगी, इसको बाइसेक्टर करेंगे, पता है ना, एक्सरसाइज किया था हमने, पहला एक्सरसाइज था, है ना, ड्रा परपेंडिकुलर या बाइसेक्ट लाइन था। तो कैसे करेंगे, आधे से ज्यादा चाप लेंगे, एक चाप बाएं से, यानी एक चाप दाएं से पॉइंट बी से, नीचे एक चाप, ऊपर एक चाप, ठीक। ये हो गया बाइसेक्टर। सपोज उसका जो ए बी का हमें केंद्र मिला है, हम उसे सी कहेंगे, सी नाम देंगे।
यहां तक हो गया? आगे चलें? आगे चलें? अब कंपास में AC या BC अंतर लेकर के केंद्र होगा C, AC से एक ऐसा चाप मार। हाँ जी, ये आधा जो अभी हमने बाइसेक्ट किया ना, बाइसेक्ट करने के बाद AC या CB एक ही अंतर होगा। ये कितना होगा? 40 का आधा 20 मिलीमीटर होगा। केंद्र होगा C और आप चाप लगाएंगे जो A और B को टच कर। सो ये जो लंब मिला है हमें परपेंडिकुलर, जहां पे ये छेद परपेंडिकुलर को जहां पे छेद रहा है हम वहां पे लिखेंगे 4। अब AB अंतर होगा यानी 40 मिलीमीटर। केंद्र होगा 4। एक वृत्त खींचेंगे, नहीं, अंतर 4 से A या 4 से B। ठीक, अब एक वृत्त खींचेंगे। चार से A का अंतर, केंद्र होगा 4, वृत्त ऐसा होगा जो A और B से जाएगा। 4 से A ही लीजिए या 4 से B लीजिए, एक ही बात है। केंद्र होगा 4, वृत्त खींचेंगे जो A और B से जाएगा। आगे चलें, इसको यहीं छोड़ देते हैं या फिर ये एक पॉलीगन कंप्लीट कर लेते हैं। कंपास में AB का अंतर लेंगे, सर्कल पे एक चाप खींचेंगे A से और B से। ठीक, जहां पर वो इंटरसेक्ट हो रहा है वह बिंदु होगा ये दाएं C, बाएं D। अब हम ABCD को जोड़ लेंगे। अब ये हो गया ऑब्जेक्ट लाइन।
क्या फिगर बना? स्क्वायर है। ठीक है? अब आप गिन कर देखिएगा, ए बी इज इक्वल टू बी सी होना चाहिए, बी सी इज इक्वल टू सी डी होना चाहिए, सी डी, यानी सब मिला करके 40 होना चाहिए, 40 होना चाहिए, क्योंकि समबाहु चतुर्भुज बन गया है। आगे बढ़े, चलो। अब अंतर होगा ए बी, अंतर होगा ए बी, चाप होगा ऐसे, ए से चाप, फिर बी से एक चाप, जो काटन बिंदु या छेदन बिंदु जिसे हम कहते हैं मिल रहा है लंब पर, उसे हम नाम देंगे 6। ए बी अंतर लिया, ए केंद्र एक चाप लगाया, फिर बी केंद्र एक चाप लगाया, परपेंडिकुलर पर यानी लंब रेखा पर, जहां पर वो छेद आपस में छेद रहे हैं, वहां पर हमने नाम दिया 6। ये हो गया था 4, है ना, ये बिंदु 4 था, ये हो गया 6। अब मुझे 5 लाना है, क्या करना पड़ेगा? 6 और 4 का जो दूरी है उसको दुभागना पड़ा। कैसे दुभागेंगे? चाप में तक, 4 पे रखेंगे, आधे से ज्यादा अंतर, इधर एक चाप, इधर एक चाप, फिर 6 पे रखेंगे, इधर एक चाप, इधर एक चाप, तो जहाँ छेदेगा उसका नंबर क्या होगा बाबा? 5 नंबर। नंबर इधर मिलना चाहिए, गलत हो गया। मुझे बताओ, ठीक है, मिटा दिया मैंने, फिर से बताएं। 4 और 6 की जो दूरी है ना, इसको दुभागना है, बाइसेक्ट करना है, 2 भाग बनाने हैं। तो पहला जो एक्सरसाइज याद है आपको, बाइसेक्टेड लाइन, पहला एक्सरसाइज था, क्या किया था हमने? आधे से ज्यादा अंतर लेकर के इधर से एक चाप, उधर से एक चाप, ठीक। ये 4 और 6 के बीच में यहाँ रखें, इधर एक चाप, इधर एक चाप, फिर 6 से इधर एक चाप, इधर एक चाप, आधे से ज्यादा अंतर लेते हैं ना। और ये हो गई रेखा, जहां ये छेद रहे हैं उसको हम क्या नंबर देंगे? 5। ये हो गया 5।
अब चाप में जो है ना 6 और 5 का अंतर जितना है वो चाप में ले लीजिए, 5 से 6 तक की दूरी। और चाप मारते जाइए, 6 से एक चाप मारा, फिर ऐसे एक चाप मारा, ऐसे एक चाप मारा। आप जितना बना सकते हो उतना बना लीजिए, मगर 8 से ज़्यादा नहीं आएगा आपकी शीट में। हाँ, 5 और 6 का अंतर लिया और चाप मारते गए, तो ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9, यहाँ तक आगे आगे चले। अब हो यानी ऑलमोस्ट काम खत्म हो गया जो कंस्ट्रक्शन का, अब तो सिर्फ आपने सर्कल ही निकालने हैं। अब क्या करना है, 5 से ए की दूरी लेंगे या बी की दूरी लेंगे, आप एक ही बात है, 5 से ए, और केंद्र होगा 5, किंतु सर्कल जाएगा ए और बी से। ठीक, 5 से हमने सर्कल तो बना लिया, अंतर जो लेंगे चाप का वो ए बी होना चाहिए, और बी से चाप एक लगेगा, अंतर बदलना है, वो ही अंतर लेंगे तो नहीं आएगा। अब जोड़िए, मिटाओ, आगे चलिए चलिए। अब अंतर लेंगे ए से 6, केंद्र होगा 6, केंद्र होगा 6, 6 केंद्र होगा, 6 से ए का अंतर हो गया। फिर क्या करेंगे, अंतर बदलेंगे ए बी, वो एक ही रहेगा ये। अब यहाँ से एक चाप, फिर यहाँ से एक चाप, फिर जहाँ कट रहा है वहाँ से एक चाप, फिर एक चाप।
सो ए बी सी डी ई एफ जोड़ दिए। सभी भुजाएं कितनी होनी चाहिए? 40 की होनी चाहिए। यहाँ मैं मिलेगा, हाँ यह मिलेगा। यहाँ है ना ए बी और सी एक ही मिलेगा। सी से ए बी, सी से ए बी रहेगा। 6 से 6 से ए बी रहेगा, 6 से बी भी ए बी रहेगा, क्योंकि वही हमारा हाँ क्या यहाँ से ना ए बी से हमने एक चाप काटा था ना, यहाँ से काटा, कितना लिया था अंदर? ए बी लिया था। तो सी ए इज इक्वल टू, सॉरी 6A इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू B6। तो यहाँ पर आपको कितने ट्रायंगल मिलेंगे? 6 ट्रायंगल। आपने हेक्सागन बनाया ना? अब अंतर होगा ए से 7, केंद्र होगा 7, सर्कल बनाएंगे। अगर आप कंस्ट्रक्शन अच्छा करेंगे ना, सभी लाइन यूनिफॉर्म लेकर के, बड़ा अच्छा दिखेगा कंस्ट्रक्शन। फिर अंतर क्या होगा? फिर ए बी, एक चाप ए से बी से, अब ये चाप मिला ना ये, हाँ एक और आने लगेगा, अल्टरनेट जाएगा ये, हमेशा याद रखिएगा। एक यहाँ जुड़ते जाएगा लंब पर, एक फ्लैट आएगा, फिर यानी जो विषम है ना वो लंब रेखा पे रहेगा, जो सम है वो फ्लैट रहेगा। तो ये ए बी सी डी ई होगा, एफ, ये भूदर वाले का है, हेक्सागन का है, ये होगा जी। जोड़िए अब, ये भी 40 आना चाहिए, एफ ई,
करके देखिए मेजरमेंट। ठीक है, सात या आठ आ सकते हैं शीट में, 8 तक आ सकते हैं, अगर बहुत ज्यादा नीचे से लिया होगा तो ही। हाँ जी, हाँ जी, ए से 7 लेकर के केंद्र 7 रहेगा, सर्कल बना लिया, फिर ए बी अंतर लिया चाप में, और सर्कल पे इधर एक, यानी ए से एक चाप, बी से एक चाप मारा, जहाँ चाप मिल रहा है सर्कल से वहां से एक चाप, फिर वो सर्कल पे जहाँ चाप मिल रहा है वहां से एक चाप, और वो जा करके सीधे लंब पर मिलेंगे, और कितने बाजू बनेंगे? 7 बाजू, उसे कहते हैं हिप्टागन, HEPTAGON। तो इस तरह ये जितने भी हमें मिले हैं मल्टीपल पॉलीगॉन्स बाय, क्या कहते हैं इसे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मेथड। ठीक है, रुक